गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 2 नवंबर को हम लोगों की क्लास 10th सोशल साइंस में ज्योग्राफी के चैप्टर 3rd को हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर 3rd का नाम है वाटर रिसोर्स या जल संसाधन। तो हम लोग आज जल संसाधन या वाटर रिसोर्स पर पढ़ेंगे। तो देखते हैं हमारी जो अर्थ है उसका लगभग 3/4 भाग पानी से घिरा हुआ है, वाटर कवर्ड है। जो हमारा अर्थ सरफेस है उसमें 3/4 पार्ट जो है वो वाटर कवर्ड है ना। इसलिए इस और जल जो है वो कैसा संसाधन है या रिसोर्स है। तो जल जो है एक रिन्यूएबल संसाधन है। जल जो है यानी कि नवीकरणीय संसाधनों में आता है, क्योंकि वाटर रिसोर्स जो है कहाँ से आता है, तो वाटर साइकिल से आता है। वाटर साइकिल क्या होती है? जल चक्र, जिसमें कि हम लोगों को जो वाटर होता है वो वाटर साइकिल कैसे बनती है। देखिए एक छोटा सा डायग्राम जल्दी से बना लेते हैं। सन की रेज पड़ती है इस पर, वाटर पर। वाटर पर पड़ती है ठीक। तो क्या होता है, इधर से जो विंड वेव्स आ रही होती है, विंड वेव्स वो इनसे टकराती हैं इनसे ठीक। तो क्या होता है, आगे बढ़ने पर ठीक ये वाटर वेपरेशन होता है। सन रेस पड़ती है इनके ऊपर सीधे, तो क्या होता है, वाटर वेपरेशन होता है। वाटर वेपरेशन होने पर क्या होता है, क्लाउड्स बनते हैं। क्लाउड बनते हैं, क्लाउड मतलब बादल बनते हैं, क्लाउड बनते हैं। तो अब क्लाउड से क्या होता है, रेनफॉल होती है ठीक। कुछ वेव्स ऊपर भी इधर भी निकल जाती हैं, इस तरह से रेनफॉल होता है। फिर ये वाटर आगे बढ़ता है ठीक है, फिर क्लाउड बनता है और फिर इन पर वर्षा करता है ठीक। तो इस तरह से अगर हम इसको लैंड सरफेस मान लें, तो यहाँ बिल्डिंग्स बनी है, लोग रहते हैं, तो इनके घरों का पानी रिवर से निकल आता है, रिवर से इधर आता है, कुछ इसमें आकर स्टोर होता है। इस तरह से ये वाटर साइकिल हमेशा चलती रहती है, यानी जल चक्र बना रहता है। पानी का एक स्थान पर रुके ना रहना है ना, पानी बार बार घूमता रहता है, इसीलिए इसको जल चक्र या वाटर साइकिल कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सन की वजह से जो पानी है समुद्र का या अन्य जगहों का, उसका वेपरेशन होता है, उसका जो है वाष्पीकरण होता है। और वाष्पीकरण होने से क्या होता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाकर के क्लाउड या बादल बनते हैं, बादल बन के फिर वर्षा होती है, वर्षा होकर के रिवर्स में कुछ जो है वाटर ऊपर माउंटेन पर भी उसके स्नो के रूप में रहता है, और कुछ जो है हमारे क्या होता है, लेक वगैरह में इसमें और रिवर्स में चला जाता है। कुछ ड्रेनेज सिस्टम से वापस फिर से समुद्र में यानी कि चला जाता है। तो इस तरह से ये पानी हमेशा एक स्थिति में बना रहता है। कुछ अंडरग्राउंड हो जाता है, अंडरग्राउंड वाटर से फिर हम उसकी पंपिंग कर लेते हैं, और इस तरह से वहाँ से हम उसको प्राप्त करके फिर यूज़ करते हैं। यूज़ करके कुछ वेपरेशन होता है और कुछ जो है रिवर्स के माध्यम से ड्रेनेज सिस्टम में चला जाता है, और ये पानी हमेशा इसी तरह से बनता रहता है। तो टोटल जो अर्थ सरफेस है उसका 3/4 यानी कि सब ज़्यादा भाग पानी का है, और 1/4 पार्ट जो है लैंड सरफेस है। तो इसी से ये ढका हुआ है। सारा जल जलीय चक्र की गतिशील रहता है, जिसे नवीकरण सुनिश्चित करता है। विश्व के जल के कुल आयतन का 99.5% पार्ट जो है महासागरों में पाया जाता है ना। 9.5% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ वर्ल्ड्स वाटर इज एस्टिमेटेड टू एग्जिट एज ओशियंस। तो जो हमारा 95% पार्ट है वो महासागरों में पाया जाता है, और 2.5% इन फ्रेश वाटर, और सिर्फ
2.5% पानी जो है हमारा फ्रेश वाटर है, शुद्ध जल है। शुद्ध जल के रूप में जैसे नदियों से मिलता है हमको, अंडरग्राउंड वाटर है, पॉन्ड्स में मिलता है, वेल में मिलता है, कुएं से मिलता है, तालाबों से मिलता है, झीलों से मिलता है, ये सारा, और स्नो बर्फ के रूप में, ये सारा जो पूरा टोटल है पूरे होल वर्ल्ड में वो 2.5% है। जबकि जो टोटल वाटर सरफेस है वो अर्थ के टोटल लैंड सरफेस का कितना होगा, 3/4 होगा, यानी कि 3/4 पानी का भाग मौजूद है। 70% इज ऑफ दिस फ्रेश वाटर है ना अक्रॉस ऑफ आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन्स regions and in the of the world less than 30% is stored as the groundwater in the world's aquifers। तो इस तरह से लगभग 70% भाग पानी का क्या है, विश्व में अलवणीय जल है, यानी शुद्ध जल है, और उसमें अंटार्कटिका का पार्ट आता है, ग्रीनलैंड का पार्ट आता है, पर्वतों पर ढके हुए बर्फ की चादरों से, और ग्लेशियर्स जो है, हिमनद माने ग्लेशियर में पानी जो मौजूद है उससे आता है ना। इसी तरह से एक और, जैसे इजराइल में 25% औसत वार्षिक वर्षा वाला देश है, यानी अगर इसको हम अगर कहें तो इस तरह से यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, यानी सबसे कम रेनफॉल होता है इजराइल में। तो दूसरी तरफ क्या है, 114 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल हमारे देश में सब प्रतिवर्ष किसी भी एक भाग में होती है। जैसे कि हम कहें मेघालय स्टेट एक ऐसा स्टेट है हमारे इंडिया का जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, और वो ये रेनफॉल वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल है। और यहाँ पर मानिसराम एक जगह है, मानिसराम या मोनिसराम बोलते हैं, चेरापूंजी रीजन आता है, चेरापूंजी रीजन में मोनिसराम में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है। वर्ल्ड रिकॉर्डेड जो है वाटर यहाँ पर जो है यानी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है, जो कि कह सकते हैं कि करीब 500 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर एक दिन में रिकॉर्ड की गई है। तो मेघालय स्टेट के चेरापूंजी रीजन के मोनिसराम में ये होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये 3 साइड माउंटेन कवर है। वहाँ पर गारो, खासी और जैंतिया 3 माउंटेन है, गारो, खासी और जैंतिया 3 माउंटेन है। इन 3 माउंटेन्स की में से विंड जो होती है, वाटर विंड है ना, मॉइस्चर लिए हुए वो उसमें आती तो राउंड करती रहती है, फिर उससे क्लाउड बनता है और फिर वहीं पर रेनफॉल होती रहती है। तो इस तरह से जो है ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल रीजन है जो मोनिसराम है, चेरापूंजी का। यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है विश्व की, क्योंकि यहाँ ये एक कारण है कि 3 तरफ वो एरिया जो है हिल से या पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके साथ साथ हमारे देश में बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। यहाँ एकत्रित जल अनेक उपयोग यानी इस पे लिए जाते हैं। अ डैम इज द बैरियर अक्रॉस फॉलोइंग वाटर दैट एब्स्ट्रैक्ट्स डायरेक्ट और रिटेड ऑफ फ्लो ऑफ्टन केयरिंग ऑफ द रिजर्व और लेक, है ना। तो ये पानी हम जो है यहाँ पर लेक भी करते हैं, बांधों में, और एकत्रित करते हैं और उनका उपयोग करते हैं, झीलें बनाते हैं यहाँ पर, और झील से जो है इसको हम इकट्ठा करके डैम बना करके उसमें से पानी को स्लो या हाई स्पीड में छोड़ते हैं, जो हमारे लिए यूज़ में आता है। और इसके मल्टीपर्पज़ यूज़ होते हैं। मल्टीपर्पज़ यूज़ होने की वजह से ही इसको जो है हम बहुउद्देशीय परियोजना यानी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहा जाता है, वाटर या रिवर प्रोजेक्ट कहा जाता है। मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनको क्या कहा गया था, तो उन्होंने इसको जो है आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, है ना, आधुनिक भारत का मंदिर, मॉडर्न टेम्पल बोला था इसको इंडिया का, क्योंकि उनका मानना था कि मंदिर में जाकर हम अपनी विशेष पूरी करते हैं, प्रे करते हैं, विश पूरी करते हैं, तो और हमारी जो है चीज़ें अच्छी होती हैं। तो उनका मानना था कि अगर ये जो रिवर यानी प्रोजेक्ट हैं, इनसे हमारी बहुत सारी विशेष पूरी होती हैं। जैसे एक रिवर होती है, उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, जो मल्टी प्रोजेक्ट होते हैं उनसे
कितने जो है पानी क्या सिस्टम होता है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि ये मान लीजिए एक रिवर है ना, और ये रिवर चल रहा है, पानी इसमें बह रहा है, फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर हमने इसको क्या करा, एक बड़े से एरिया में इसको कर दिया, तो अब ये क्या हुआ, यहाँ की बजाय ये ऐसे करके ये फैल जाएगा, ठीक है। अब ये जो वाटर यहाँ था ऐसे होकर के इसमें सब में हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, डैम बनाएंगे, ठीक है। डैम बनाएंगे। अब ये डैम फिर ये वापस रिवर क्या होगी, रिवर में चेंज हो जाएगी, ठीक। अब क्या होगा, इससे फायदा क्या, इसमें फिर वाटर कहीं से इस तरफ से या यहाँ से, है ना, या फिर यहाँ से पानी छोड़ा जाएगा। तो जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होते हैं उसमें कई फायदे हैं। एक तो बहुत बड़ी सी यहाँ पर लेक बन गई, ये लेक बन जाने से क्या हुआ, इस एरिया में हम फिशिंग का वर्क कर सकते हैं, हम इसमें बोटिंग कर सकते हैं, इसको एक टूरिस्ट प्लेस बना सकते हैं। ये तो वही हुआ। अगर ये एरिया ऐसा एरिया में है जहाँ पर रिवर प्रोजेक्ट लगाया गया है, जहाँ वैली भी है, ऊपर से वाटर नीचे की तरफ बहुत तेजी से नीचे गिरता है, वाटरफॉल होता है, तो जब अगर वाटरफॉल होगा तो वहाँ क्या होगा, उसमें तेजी के साथ में हम इसको नीचे गिराएंगे, तो यहाँ पर कुछ मशीन लगाएंगे, और वो मशीन क्या होंगी, टरबाइन राउंड करेंगे, टरबाइन घूमेंगे। जब टरबाइन घूमेंगे तो वहाँ से रॉड यहाँ पर एक फैक्ट्री टाइप की होगी, जहाँ पर क्या होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक होगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हम यहाँ स्टेबल कर सकते हैं, जल पानी से बिजली बनाने का प्रोजेक्ट यहाँ लगा सकते हैं और उससे बिजली बना सकते हैं। जब बिजली बनाएंगे और ये एरिया ऐसा हो जहाँ पर रॉ मटेरियल मिल सकता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो ये एक हिल स्टेशन है, यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, और यहाँ पर ऐसे स्टोन मिलते हैं जो सीमेंट बनाने के काम में आते हैं, और पास में इसके ज़मीन में कहीं पर क्या है, तो वो इसकी रिवर ऐसी यानी कि लैंड सरफेस ऐसा है जहाँ पे मिनरल मिलते हैं, जिप्सम मिलता है, जिप्सम भी हमको मिल रहा है, काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी भी मिल रही है, इसके साथ साथ पत्थर भी मिल रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी भी प्राप्त हो रही है। तो हम क्या क्या करेंगे, सीमेंट फैक्ट्री लगा सकते हैं। अगर आसपास बहुत जंगल है और कागज कूड़ा करकट और जो है घास ऐसी प्राप्त हो जाती है, पत्ते प्राप्त हो जाते हैं, तो हम यहाँ पर उससे क्या कर सकते हैं, पेपर मिल लगा सकते हैं, कागज बनाने का कारखाना लगा सकते हैं। अगर इसके आसपास ऐसी पूरी लैंड सरफेस है जहाँ ज़मीन है, ऐसा प्लेन एरिया है, और वहाँ पर हम कपास पैदा करते हैं यानी कॉटन प्राप्त कर सकते हैं, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगा सकते हैं। इस तरह के बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ यहाँ पर लगाई जा सकती हैं। तो एक वर्क, इसके साथ साथ आसपास की ज़मीनों में पानी नहीं जा पाता था, तो हमने यहाँ क्या करा, एक और डैम बनाया यहाँ इस तरफ, ठीक, और इधर से एक कैनल निकाल दिया, तो कुछ पानी इधर की तरफ निकाल दिया। यहाँ कुछ हमने एक डैम बनाया छोटा सा, और उससे हमने इधर एक वाटर कैनल निकाल दिया, और ये वाटर कैनल इधर जा रहा है। इसमें से वाटर कैनल से एक एरिया इसका ऐसे निकाला जा सकता है, ठीक, एक इसको इधर से ऐसे बना करके एक वाटर कैनल इसका इधर निकाला जा सकता है। इस तरह से हम देखेंगे कि हम वाटर को का डिस्ट्रीब्यूशन भी आसानी से कर पा रहे हैं। वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होने से क्या होगा कि ये जिन एरियाज में वाटर सप्लाई नहीं हो पाता था, वहाँ पर क्या होगा, वाटर भी आसानी से मिल जाएगा, और वहाँ सिंचाई का काम भी बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जिससे बहुत सारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सकता है, उनका वाटर का सही यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। लेकिन ये प्रोजेक्ट वहीं पर लगते हैं जहाँ पर हिल स्टेशन होते हैं और वाटरफॉल होता है, तो उसका फ़ायदा मिलता है। लेकिन आप सोचें प्लेन एरिया में तो नहीं। जैसे यूपी है, तो यूपी में ये कहीं पर भी ऐसा है, रिवर बहुत है यूपी में, गंगा रिवर है, यमुना रिवर है ना, घाघरा है, कोसी है, बहुत सारे, सॉरी कोसी नहीं है, घाघरा है, गंडक है ना, इस तरह से काली है, बहुत सारी रिवर्स हैं। लेकिन रिहंद है, लेकिन एक ऐसी रिवर है जो रिहंद, वो मिर्ज़ापुर ज़िले डिस्ट्रिक्ट में ही से वहाँ पर एक रेनफॉल होता है, ऊपर से पानी नीचे की तरफ फ्लो होता है, तो इसलिए यहाँ पर ही पनबिजली परियोजना यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाया गया। पूरे यूपी में सिर्फ एक सिंगल है।
बाकी आपका जो है दूसरे हैं, ताप विद्युत है ना थर्मल पावर कहते हैं, तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, लेकिन ये वाले प्रोजेक्ट नहीं है। तो इस तरह से ये, लेकिन जिन जगहों पर जैसे साउथ में चले जाएं तो नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, कृष्णा नदी है, पेरियार है, रिवर है, गोदावरी है ना, ये सब ऐसे रिवर्स हैं जिनमें बहुत सा वाटरफॉल होता है, तो यहाँ पर पानी से बिजली ज़्यादा बनाई जाती है। नॉर्थ में कम होती है, नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा होती है, इस तरह से इनमें बिजली बनाई जाती है। तो हमारे कुछ बांध हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन यानी NGO है जो जनजातीय लोगों, किसानों और पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबद्ध हुए थे। और उन्होंने सरदार सरोवर, मेघा पाटेकर एक सोशलिस्ट हैं, मेघा पाटेकर का नाम, उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था, ठीक है। तो इस तरह से जो है मध्य प्रदेश, और इसी तरह से कृष्णा और गोदावरी का भी इश्यूज था, उसको भी महाराष्ट्र सरकार ने कोयना पर जल विद्युत परियोजना में बांध बनाकर में परिवर्तन किया था, जिससे कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट को इस पर ऑब्जेक्शन था। और इस तरह से बड़ी मुश्किलों के बाद इसका जो है सॉल्यूशन आया सुप्रीम कोर्ट से, और इस तरह से इनको भी पूरा किया गया। मेघालय में बहुत सारी रिवर्स एंड वाटरफॉल्स हैं जहाँ पर पानी को बांस पर बने पाइपों द्वारा एकत्रित करके बहुत पुरानी विधि से जो है तरीके से इसमें पानी से बिजली बनाई जाती है, या पानी को पहुंचाने का तरीका इसमें रखा हुआ है। तो ये स्टूडेंट्स था, इस पर आप पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस आएंगे। बांध मैंने आपको बता दिया, बांध क्या होता है, बहते हुए जल को रोकने की दिशा में बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा जो आमतौर पर जलाशय, झील और आदि पर होती है, इसको हम बांध कहते हैं, ठीक है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना मैंने आपको बता दी। इसी तरह से जो है वर्षा जल का संग्रहण तो हम तालाबों में, झीलों में आदि में रूप में करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से बांस ड्रिप सिंचाई, तो बॉम्बो ड्रिप सिंचाई जो है वो अभी मैंने आपको बताया कि बांस से मेघालय राज्य में की जाती है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको दिए जाएंगे, आप उनको फेयर कॉपी में सेंड करें, ओके।